दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर का ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर 29 मार्च को रूस ने हमला किया, मिसाइल से हमला हुआ और उस हमले में बिल्डिंग की ये हालत हुई है। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा ब्लॉक जो है वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गया है। और जब ये हमला हुआ उस वक्त यहाँ तकरीबन 200 लोग मौजूद थे और 36 की जो है वो मौत हुई। ये जो तबाही का एक मंज़र है ये सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है जिस तरीके से इस शहर में लगातार रूस के हमले हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है। हम आपको इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कुल 700 लोग काम करते हैं, लेकिन जब हमला हुआ उस वक्त 200 के आसपास लोग मौजूद थे और 36 की मौत हुई। इसमें ये पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है और ये एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद इसको निशाना बनाया गया रूस की तरफ से। और ये मिकोलाइव शहर जो है इसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है। यहाँ लगातार हमले अब भी जारी हैं। हमारे साथ दिमित्री हैं जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या 29 मार्च को। कैन यू टेल अस ब्रीफली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 29th of March here? Russian Cossack missile is destroyed this building of Mykolaiv regional government administration. And what other target Rusi missile struck on other targets? What target? Apart from this building, what other targets Rusi missile hit? Why are they doing this? No, I am asking. Airport also attacked by Rusi missiles. Airport. Yes. Yes, and that day 29 in the morning they attacked this building, and in the evening they destroyed civilian Mykolaiv International Airport. Okay, and also the water supply plant attacked by the Rusi army. They attacked from Black Sea. They attacked from the Black Sea. Black Sea, because Black Sea and Sea of Azov is occupied by Russians. And before. Attacks are continuously going on because we have heard a lot of sound, a lot of shelling sound even now. Attacks are continuously going on. We have heard a lot of shelling sound. Атаки продовжуються. Ми чуємо багато. Yes, every time, every night, morning or day, they attacked us. Mykolaiv under rockets attacks every time. So how you are sustaining? How you are counter-attacking Russian force? This is a secret, but we're fighting. We have anti-aircraft systems, and we fight with Russians in the bordering of Mykolaiv and Kherson regions. Okay, so you wanted to show us something. Just you can guide us. What kind of destruction took place here? You please go ahead and show us. तो ये बता रहे हैं कि अभी भी लगातार यहाँ जो हमले हैं वो जारी हैं और ब्लैक सी से यानी काला सागर से जो है ये हमला किया गया इस बिल्डिंग पर और इस शहर के दूसरे हिस्सों में। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो प्रेस सेक्रेटरी हैं इस इलाके के, उनका कहना है कि यूक्रेन की जो सेना है वो अपनी तरफ से पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है रूस की सेना की और उनकी कोशिश है कि यहाँ से उनके पैर जो हैं वो उखाड़े जाएं। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको ऊपर की मंजिल से दिखाएंगे कि क्या नज़ारा है और किस तरह से मिसाइल ने इस बिल्डिंग को हिट किया और किस तरह से ये बिल्डिंग जो है वो ज़मींदोज़ हो गया। अब ये किसी भी काम का नहीं रहा, इसको तोड़कर ही अब दोबारा यहाँ पे बनाया जा सकेगा। और ये ऊपरी मंजिल है जहाँ पे दिमित्री हमें लेकर आए हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो विनाश है वो हुआ है। Video conference room. मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम। Video conference room. Okay. So
दिस इज़ द मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ पे भी जो खिड़की दरवाजे हैं वो सब पूरी तरह से टूट गए हैं, कांच बिखरे हुए हैं। तो ये एक बर्बादी का जो उदाहरण है वो ये है। यही नहीं, बहुत सारा जो इलाका है यहाँ का वो तबाह हुआ है और रूस का जो हमला है वो जारी है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये एक बहुत ही सामरिक महत्व वाला शहर है, बंदरगाह शहर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो निर्यात आयात है वो होता है। यूक्रेन का व्यापार का बड़ा हिस्सा यहाँ से पानी के जहाज़ के ज़रिए दुनिया के अलग अलग देशों को जाता है। तो न सिर्फ सामरिक महत्व बल्कि इसका एक व्यापारिक महत्व भी है। और इस पर कब्ज़े के ज़रिए रूस चाहता है कि वो यूक्रेन को आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाए, लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाए। और सामरिक तौर पे अगर यहाँ इस शहर पे कब्ज़ा होता है तो वो आगे जो है यहाँ से जो ओडेसा है उस शहर की तरफ लैंड रूट से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो समुद्री जो सीमा है, समुद्री जो काला सागर जो है उसके ज़रिए तो उसने उस शहर की घेरेबंदी की हुई है। और ख़ास तौर पे ये शहर इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि इन्हीं इलाके से, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो शहर है ओडेसा, वहाँ से ही नेपच्यून मिसाइल के ज़रिए जो रूसी पोत है मस्कोवा उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको नष्ट किया गया। तो उसके बाद एक आशंका इस बात की भी कि रूस उसका बदला लेगा और वो इस इलाके को टारगेट करेगा, जो कि लगातार वो कर रहा है। तो ये मिकोलाइव से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। और ये देखिए कि हर एक कमरे में बर्बादी के ही निशान हैं और यूक्रेन को इस बर्बादी से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन उसके पहले उसके सामने बड़ी चुनौती रूस को यहाँ से भगाने की, हटाने की। और इसके लिए लगातार राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की, वो दुनिया के देशों से हथियार की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की बर्बादी को रोका जा सके। हालांकि उन्होंने बहुत मांग की कि इस पूरे इलाके को, यूक्रेन की हवाई सीमा को नेटो जो है नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन नेटो ने ऐसा नहीं किया। रूस की धमकी थी कि अगर इस तरह का कुछ किया जाता है तो वो नेटो देशों के खिलाफ भी हमला करेगा। तो कई दौर और कई मोड़ से ये जो युद्ध है वो आगे गुजरा है और अब जहाँ पहुँचा है वहाँ पे दक्षिणी और पूर्वी इलाके में खास चुनौती रूस की तरफ से मिल रही है यूक्रेन को। और यूक्रेन के लिए सस्टेन करना बहुत ही अहमियत रखता है, इस शहर को बचाना अहमियत रखता है और जो ओडेसा शहर है उसको बचाना अहमियत रखता है। और इसलिए जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो दिन रात इस कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।